जब तू बंबई दिल्ली से कमा कर लौटता है ना, तो तेरी बीवी की नजर ब्रीफ केस पे होती है, तेरी औलादों की नजर तेरी जेब पे होती है। घर में वो तनहा बूढ़ी माँ है, वो तनहा ज़ईफ़ा माँ है कि तेरी माँ की नजर तेरी जेब पे नहीं, माँ की नजर बेटे की सेहत पर होती है। अच्छी सेहत होने के बावजूद भी माँ कहती है तू दुबला क्यों हो गया, और आजमाना हो तो देख ले, अगर किसी जवान को कैंसर का मरज हो जाए तो बीवी नफरत करेगी, सब नहीं, इल्ला माशाल्लाह। अगर कोई वो बीमारी हो जाए जो दूसरे को लग जाए, बीवी तुझसे दूर हट के बात करेगी, भाई तुझसे दूर हट के बात करेगा। लेकिन वो माँ का दिल है रे, वो माँ का दिल है, कहां फेंकेगी, कहां दफन करेगी। बेटे की आखिरी सांस तक, बेटे की आखिरी सांस तक एक माँ अपनी औलाद की जिंदगी की जंग लड़ती है। ये जेवर ले लो, गहने ले लो, जमीन ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, भीख मांग लूंगी मंजूर है, कर्ज ले लूंगी मंजूर है, झाड़ू पोछा मजदूरी कर लूंगी मंजूर है, लेकिन बेटे को तड़पता हुआ मरते देखूं ये मुझे मंजूर नहीं। जरा सा इसको इसी जगह रोक ले, जरा सा इसको इसी जगह रोक ले। ये माँ की फितरत है, ये खून की फितरत है। मेरे रसूल की अता देख ले, मेरे नबी की अता देख ले। एक माँ अपनी औलाद को तड़पता नहीं देख सकती, और मेरा मुस्तफा अपनी उम्मत को कभी जहन्नम में जलता नहीं देख सकता। लेकिन आज उस रसूल करीम से कितना दूर हो। इसलिए हम आखिर में विनती करके, अपील करके आपसे ये इल्तिजा करेंगे, ये जितने कुंवारे आए हो, अपने वालिद से झगड़ा मत करना। सिर्फ एक बात कहना, अब्बा मैं आपका बेटा हूं, मैं तुम्हारी औलाद हूं, मुझको अपना बेटा मानते हो कि नहीं। बाप बोले कि अरे बेटा ये सब कुछ तेरे लिए है, तो अपने बाप का हाथ चूम करके अदब से, मोहब्बत से गुजारिश और इल्तिजा करना, अब्बा मेरे साथ जो सलूक करना हो करना, जमीन नहीं देनी हो मत देना, खेत में हिस्सा नहीं देनी हो मत देना, लेकिन अल्लाह के वास्ते हमको बेचना मत, हमारा सौदा मत करना। हमने अपना सौदा मदीने वाले मुस्तफा से कर लिया है। मैंने अपनी हर सांस का सौदा किया है, मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे से सौदा कर लिया है। और जिसने नबी की चौखट से अपने आप को सौदा कर लिया हो, याद रखना दुनिया की कोई हुकूमत उसका सौदा नहीं कर सकती। निकाह को सस्ता करो, आसान करो, जमीन बेच करके दावत खाना बंद करो। ढेर 30 मार खां तोप खां घूम रहे मुसलमानों का नेता बने। मौलाना एनआरसी 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 एनआरसी, कहां गए वो हरामखोर। सुप्रीम कोर्ट में कोई लीडर नहीं किसी पार्टी का, सिर्फ तनहा तेरा बलियावी और इदारी शरिया है। उस जख्म को मैंने आसाम में देखा है रे, करीब से देखा है। मौलाना 15 रोज तक आसाम के सिलचर से गुवाहाटी तक नहीं, धुबड़ी तक, कूच बिहार तक, गांव गांव पागल की तरह मैं घूमते रहा। आखिर इस एनआरसी के पीछे लॉजिक क्या है, सुन, गौर से सुन। तब बलियावी के दिमाग पर सवार हो गया, मर्जी तेरी मान मत मान, जब तू अल्लाह का हुक्म नहीं मानता तो अब्दुल्ला का हुक्म क्या मानेगा। फिर इंतजार मत कर, अजाब तेरे सर पे खड़ा है, और ऐसे हुक्मरां मुसल्लत किए जाएंगे ना कि तू चीखना भी चाहेगा तो चीखने नहीं दिया जाएगा। सामने तेरे पानी ठंडा रखा रहेगा, तुझको पीने की तौफीक नहीं दी जाएगी। सुन सुन, मौलाना सिलचर से मैं चला था, सिलचर के बाद रंगून ही है, गुवाहाटी से 8 घंटा लगता है सिलचर जाने में। अब आप सोच लीजिए वो आखिरी बॉर्डर है, वहां से रंगून करीब पड़ता है। मैं बाई प्लेन सिलचर गया
वहां से बाई रोड जंगल पहाड़ घाटी होते हुए जानने के लिए कि हकीकत क्या है। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और उसके बाद जमीन बिचवाइएगा और जमीन का सौदा कीजिएगा, और बेटे को 5 लाख एक मोटरसाइकिल और एसी फ्रिज पर बेच दीजिएगा, आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। बड़े साहब, जब मैं चला हूं तो गुवाहाटी से करीब जब मैं आ चुका, करीब करीब हमें लगता है कि 100 किलोमीटर के फासले पर रहा होगा। उस वक्त जो मेरे साथ स्कॉट चल रहा था, दो दो गाड़ी आसाम पुलिस की लगी थी, और पुलिस के जवानों को डायरेक्शन ये था कि बलियावी को कम से कम लोगों के और पब्लिक के बीच जाने दो, रोको। जैसे ही मैं चला हूं, तिनसुकिया से आगे बढ़ा, गुवाहाटी से 100 किलोमीटर पहले मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा कि एक काम करो, हमें कहीं साफ सुथरा होटल देख करके चाय पिलाओ। यहां तो कोई दुकान कोई होटल ऐसा नहीं जहां सिर्फ दारू की बोतल दिख रही हो, साफ जगह दिख रही। उसने जानते हैं क्या जवाब दिया? बोला, साहब 1 घंटा और बर्दाश्त करो। वाकी टॉकी से बात हो रही थी। मैं जिस गाड़ी में था, एक वाकी टॉकी इंस्पेक्टर लेके मेरी गाड़ी में, एक गाड़ी आगे फोर्स, एक गाड़ी पीछे फोर्स, 3 नौजवान मेरी गाड़ी में। मेरी एक एक बात सुनता था सब, मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आखिर में मैंने कह दिया, एक काम करो कि मेरी बॉडी में चिप्स लगा दो और कैमरा भी सेट कर दो, ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो, वो खुद देखते रहे कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं। सुन, गौर से सुन। गैरत वाली मावों के दूध की लाली अगर बची है तो सुन। उसके बाद फैसला कर लेना कि गरीबों की जमीन बिचवा कर तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही गुवाहाटी से 40 किलोमीटर पहले उसने जवाब दिया कि एक बिहारी ढाबा है और वो आपको जानता है। मैंने कहा, हमें जानता है? बोला, हाँ, इसलिए कि मैं पेट्रोलिंग में गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो आपकी स्पीच वहां लगाए हुआ था। सुनना गौर से। बड़े साहब जानते हैं, बलिया अभी आज भी अपने को रोक नहीं पाता है। वो मंजर मेरी आंखों से गायब नहीं होता है। मौलाना जैसे ही ढाबे के पास हो गाड़ी रुकी, मैंने कहा, ला यार थोड़ा पानी दे दो, वजू कर ले। जगह मुनासिब है, नमाज भी पढ़ लेते, मगरिब का वक्त हो गया। अचानक मेरे कान में आवाज आती है, एक बड़ी बीबी अपने पोता और पोती को कलमा पढ़ा रही है, कलमा पढ़ा रही। अचानक मैं आवाज सुनना तो चारों तरफ नजर दौड़ा रहा। ये सड़क है, बगल में खाई है, ठीक उसके बगल में झाड़ है, और झाड़ के सामने ही एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा है, और पहाड़ के हिस्से को काट करके बांस और बल्ली नहीं, जंगल की लकड़ी को खड़ा करके ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी ताने हुआ है। और एक बड़ी बीबी ज़ईफुल उम्र बुढ़िया अपने पोता और पोती को कलमा पढ़ा रही है, रटा रही है। अचानक मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, मैं इनसे मिलूंगा। डीएसपी आ गया, बोला सॉरी सर, मैं रिस्क नहीं लेता, कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा आप इसको नहीं सोचते। मैंने कहा, किसी का क्या हो उसकी परवाह मैं नहीं, मैं मिलूंगा, मैं जाऊंगा। मौलाना मैं नीचे उतरा, झाड़ के संभलते पहुंचा। सिपाहियों को मैंने कहा, सब पीछे रहो, ये गरीब कहीं डर न जाए, सब लोग पीछे रहो। जैसे ही पहुंचा हूं, मैंने सलाम किया। बड़ी बीबी गौर से देखी, कोई जवाब नहीं दी। फिर मैंने सलाम किया, गौर से देखी, उसके बाद कुछ बोल नहीं रही। अब मैं बात करूं तो क्या करूं? मैंने कहा, हम मौलाना मौलाना, हम मौलाना बलियावी, हम मौलाना बलियावी। ये वही जगह है जहां से बलियावी के दिमाग काम नहीं करता। उसी छप्पर के प्लास्टिक में के साए में रहने वाली वो बूढ़ी
एक अखबार ला रही है आसामी जबान का, और अखबार को गौर से देख रही है और मुझको देख रही है, गौर से देख रही, मुझे देख रही, बहुत गौर से अखबार देख रही, मुझे देख रही। थोड़ी देर के बाद कहती है, आप मौलाना 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 बलिया बलिया। मैं कहा हाँ, हम मौलाना बलिया भी। मट्टी के मटके से पानी निकाली प्लास्टिक के गिलास में। जमीन बेच करके गरीबों की बिरयानी खाने वालों, गरीबों की बेटियों का मजाक उड़ाने वालों, भागना चाहोगे जमीन तुझको भागने नहीं देगी, चीखना चाहोगे दुनिया तुझको चीखने नहीं देगी। अपनी औलादों की कब्र जिंदा, अपनी जिंदा औलादों की कब्र आप खुद खोद रहे हो। उनमें औकात नहीं थी कि आंखें लाल करके उनसे बातें करें जिनके दिलो नजर में मदीने के गुंबदे खजरा की हरी छैया लगी हो।